हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय गुरुदेव भगवान की जय हो। नारायण, हमने पहले के 2-3 एपिसोड में हमने ये चर्चा की कि रामायण एक समुद्र है और किस प्रकार उसमें गोता हम लगा सकते हैं, किस प्रकार उसका हम अपने जीवन में फ़ायदा उठा सकते हैं और किस प्रकार हम उस फ़ायदे को उठाते हुए प्रभु से उनके चरणों की भक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन राम कथा, रामायण कथा या रामचंद्र जी की कथा या इन चीज़ों में कथा प्रारंभ करने के पहले हम उसके महात्म की चर्चा थोड़ा करना चाहेंगे, क्योंकि महात्म कितना ज़रूरी है इसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कि हम जब तक जिस रास्ते में जाना चाहते हैं यदि उसके बारे में जानेंगे नहीं तो प्रेम कैसे पैदा होगा। इसको हम ऐसे समझें कि मान लीजिए हम वृंदावन गए, वहीं पर कोई भक्त जाता है प्रभु की भक्ति प्राप्त करने के लिए, कोई भक्त जाता है जाकर कुछ मंदिर में दर्शन करके अपने बाल बच्चों को दर्शन करा के घर आ जाता है ना। कोई पिकनिक के मनाने के हिसाब से जाता है वृंदावन। बट यदि हम वृंदावन जाएं और सिर्फ वहाँ के नदी में, यमुना मैया में स्नान करके आ जाएं नदी समझकर, तो यह अज्ञानता हो गई। यदि वहाँ रहते हुए संतों से मुलाकात ना किए, उनके प्रवचन ना सुने, उनके सत्संगति ना किए, बस घूम फिर कर आ गए, तो यह अज्ञानता हो गई। या फिर वृंदावन का महात्म क्या है, वहाँ कृष्ण जी क्या क्या लीला किए। आखिर प्रभु जब अवतरण लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो लीला करते ही इसलिए हैं कि हम उन लीलाओं का स्मरण करें, और उन लीलाओं का स्मरण तभी संभव है जब हम उनकी कथाओं को सुने उनका। और ये जब वहाँ फिर हम इस प्रकार वृंदावन या ऐसे पवित्र स्थानों का जब महात्मा जानेंगे कि यहाँ प्रभु क्या क्या लीला किए, तभी तो प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, तभी तो वृंदावन के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। और जब प्रेम उत्पन्न ही नहीं होगा तो भक्ति करने का भाव फिर कहाँ से आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि महात्मा का अपना ही एक महत्व है। किसी भी कथा के पहले, है ना, महात्मा को जान लेना अति आवश्यक है। ये इसको दूसरे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि यदि एक पुरुष जब शादी करने के लिए एक लड़की को के घर देखने जाता है और उसके बाद फिर अपने घर आ जाता है देखकर, और शादी मान लीजिए 8-10 महीने के बाद होनी है, तो वह लड़की की जो बातें हैं, आचरण हैं, उसकी अच्छाइयाँ अपनी बहनों के थ्रू अपने घर में सुनता है, अपनी माँ के थ्रू सुनता है, क्योंकि वो बीच बीच में फ़ोन करते हैं, फिर आपस में चर्चा करते हैं। तो वो लड़का जो है शादी जिसे करनी है वो सुनते रहता है, इन बातों को सुनते रहता है ध्यान से। उसे कितना आकर्षण रहता है इन बातों को सुनने का, और यही चीज़ एप्लीकेबल है उस लड़की के ऊपर। तो सुनते सुनते उसे कितना प्रेम हो जाता है शादी के पहले ही। तो कहने का मतलब यह है कि यदि वो सुनता ही नहीं तो आप ही सोचिए प्रेम कैसे होता। तो प्रेम उसी चीज़ से हमें हो सकता है जिस चीज़ के बारे में हम अच्छी तरह से सुन लें, क्योंकि जब सुन लेंगे तो सुनकर जब उसमें यकीन करेंगे, श्रद्धा करेंगे, अपने आप प्रेम होना शुरू हो जाएगा, है ना। या फिर दूसरा उदाहरण लें कि हम गंगा मैया में स्नान करने गए, इलाहाबाद, सिर्फ स्नान करके आ गए, और मान लीजिए एक बॉटल है जिसका ढक्कन बंद है, और उस बॉटल को गंगा मैया में आप स्नान करा दीजिए या यमुना मैया में स्नान करा दीजिए, तो उसके अंदर जब तक यमुना मैया या गंगा मैया का पानी मिक्स नहीं होगा तो उस बॉटल के अंदर की जो लिक्विड है उसमें क्या परिवर्तन आएंगे, केमिकल रिएक्शंस। जब कुछ होगा ही नहीं तो परिवर्तन कहाँ से आएगा। तो उसी प्रकार यदि हम अपने हृदय का ढक्कन बंद करके यमुना मैया में स्नान करेंगे या वृंदावन में घूम कर आ जाएंगे पिकनिक के जैसे, बिना महात्म्य जाने, या फिर हम गंगा मैया में स्नान करके आ जाएंगे तीर्थराज प्रयाग का बिना महात्म्य जाने, तो आप ही सोचिए कि हम जब माँ गंगा को नदी समझकर स्नान करेंगे तो हम क्या पुण्य कमा कर आए, या माँ यमुना को हम नदी समझकर स्नान किए तो क्या पुण्य कमा कर आए। फिर तो एक तालाब में नहाने के समान ही हो गया ना जी। तो नारायण, महात्मा का यही असर है कि हम
किसी चीज में जब जानना चाहते हैं, अंदर घुसना चाहते हैं, उससे प्रेम उसके प्रति पैदा करना चाहते हैं, तो ये संभव ही तब है जब हम उसके बारे में अधिक से अधिक निरंतर सुनते रहें। और सुनते सुनते अवश्य ही उस विषय में हमें प्रेम हो जाएगा, चाहे वो विषय हो, चाहे वो पशु हो, या चाहे वो इंसान हो। और अंततोगत्वा यह कहना चाहिए कि चाहे वो माँ हो, या फिर यह कहना चाहिए या हमारे इष्ट देव हो, या भगवान हो। यही महात्म का सबसे बड़ी विशेषता है जो हमें जान लेना चाहिए कि हम जब राम कथा के समुद्र में गोता लगाने जा रहे हैं, श्री रामचंद्र जी के चरित्र को हम जब जानने जा रहे हैं, माँ जानकी के चरित्र को जानने जा रहे हैं, हनुमंत लाल को जब हम समझने जा रहे हैं, तो उसके पहले रामायण कथा का महात्म क्या है। तो ये यही प्रश्न, महात्म क्या है, क्योंकि जब नैमिषारण्य में शौनक मुनि 88,000 ऋषियों के साथ जब वहाँ पर क्या कहना चाहिए यज्ञ कर रहे थे, तो वहाँ पर सूत गोस्वामी जी जब पहुँचे, यह भागवत में कथा आती है कि जब सूत गोस्वामी पहुँचे तो शौनक ऋषि ने उनको प्रणाम किया, उनकी पूजा अर्चना की, सभी ऋषियों ने प्रणाम किया, पूजा अर्चना की। और उसके बाद यही प्रश्न शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी जी से पूछा कि प्रभु, इस कलयुग में बहुत तेजी के साथ विषय वासनाएं बढ़ रही हैं, लोगों में उनकी बुराइयां घर कर रही हैं, कलयुग में दोष ही दोष दिख रहा है, तो क्या किया जाए, हम कैसे प्रभु की भक्ति पाएं। और ये शौनक मुनि की कितनी बड़ी महानता है, क्योंकि वो तो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध योगी थे, सिद्ध भक्त थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने यह प्रश्न सूत गोस्वामी जी से पूछा, तो क्या वास्तव में यह उनके लिए था? वो अज्ञानी थे? नहीं, वो अज्ञानी नहीं थे, वो हमारे जैसे लोगों के लिए पूछे, क्योंकि उन्हें पता था आने वाले वक्त में लोग धर्म के मार्ग से इतना गिर जाएंगे, इतना असत्य कहेंगे, इतना गलत हो जाएगा समाज, तो उस वक्त प्रभु की भक्ति को प्राप्त करने का साधन क्या होगा, कौन से पथ पर जाकर हम आगे बढ़ें, कैसे हम श्री रामचंद्र जी को जाने, कैसे श्री कृष्ण जी को जाने, कैसे नारायण जी को जाने। तो इंसान जब इतना भटका रहेगा तो कैसे जाने, क्या करें, है ना। वेद मार्ग से जाएं, या साधना में भक्ति के मार्ग से जाएं, या फिर ध्यान के मार्ग से जाएं, या ज्ञान मार्ग से जाएं, या कर्म मार्ग से जाएं, या लय योग से जाएं, या राज मार्ग से जाएं, कौन से मार्ग से जाएं, क्या करें कलयुग में। क्योंकि इंसान इन सब चीज़ों को करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, वो हर चीज़ के लिए जल्दबाजी करेगा, हर चीज़ उसे जल्दी चाहिए। तो ऐसा कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा हम कलयुग में भी अपने अच्छे गुणों का विकास कर पाएं, प्रभु की भक्ति पा पाएं, कलयुग के दोषों का नाश कर पाएं। ऐसे प्रश्न शौनक मुनि जी उग्र श्रवा सूत गोस्वामी जी से पूछे। अब और क्या क्या शौनक मुनि जी अपनी आने वाले कलयुग के कहना चाहिए गुण दोषों का जो विवेचना किए, जो अपने जो शंका उन्होंने सूत गोस्वामी जी के सामने रखा, हम सब लोगों की भलाई के लिए, हम सब लोगों के जीवन में भक्ति लाने के लिए, इस विषय में हम फिर से अब अगले एपिसोड में या अगले चरण में हम इस विषय में चर्चा करेंगे। ध्यान रहे मित्रों, हम श्री राम कथा के समुद्र में मंथन लगाने की जस कोशिश कर रहे हैं, पहला चरण रखने की कोशिश कर रहे हैं। राम कथा का समुद्र मंथन हम कभी नहीं कर पाएंगे बिना ईश्वर की कृपा से, इसलिए हम अपना पुरजोर कोशिश ही कर सकते हैं, ईश्वर की कृपा मांग सकते हैं कि हे प्रभु, अपने प्रेम के सागर में, अपने कथाओं के सागर में, अपने चरणों की प्रेम के सागर में, आपके भक्ति के प्रेम के सागर में, आपके आपके कमल नयन के सुंदरता के सागर में, आपके प्रेम रस के सागर में, आपके लोक के सागर में, आपके गुण के सागर में, आपके ध्यान के सागर में, आपके गुणों के सागर में, है ना। और प्रभु के साज सामग्री के साधन में, इन सब साधनों में हम कैसे आगे बढ़ें, क्या करें,
कैसे करें? तो शौनक मुनि जी ने जो प्रश्न उग्र श्रवण सूत गोस्वामी जी से यह किया था, उसी समय हम आगे विवेचना करेंगे, आगे इसी समय हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसके आगे फिर क्या हुआ, शौनक मुनि जी ने क्या कहा, है ना। तो नारायण, आज के लिए यहीं पर हम विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय हो गुरुदेव।